गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग एग्जाम से संबंधित अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज न्यूज़पेपर्स में हैं। बीपीएससी ने दूसरे चरण में जारी की रिक्तियां, पंजीकरण आज से स्टार्ट हो गया। तो देखिए अभी दो बहुत बड़ी भर्ती आई हैं शिक्षक की बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो इसमें 70,000 पदों के लिए आवेदन आपके 25 तारीख तक लिए जाएंगे। इसमें जो देखे दिखाए गए हैं पद, शिक्षक के कहाँ कितने पद, 6 से 8 तक आपके 31,982 पद है। 9th और 10th के लिए 18,877 पद है। 9 और 10th के विशेष स्कूल्स के लिए 270 पद है और 11वीं और 12वीं के लिए 18,577 पद है। इसमें देखिए क्या क्या होगा, 150 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, एक ही पाली में परीक्षा होगी। भाषा 30 अंक, सामान्य अध्ययन 40 अंक और विषय के आपके 80 अंक होंगे। पंजीयन 5 से 14 नवंबर तक, विलंब शुल्क निबंधन 17 तक, ऑनलाइन आवेदन 10 से 25 तक, 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा संभव। 3 चरणों में अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो जरूर दीजिए। दो बहुत बड़ी भर्तियां आई हैं तो काफी अच्छा काम बीपीएससी यहाँ पर कर रहा है। अब 1762 पदों पर होगी एमटीएस और हवलदार की भर्ती। तो ये एसएससी के पदों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की भी एक भर्ती के पदों में संशोधन किया गया है, वो हम नीचे देखेंगे। कल शाम को वैसे मैंने बता दिया था। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सीबीएन जिसे बोला जाता है, एग्जाम 2023 के तहत 1762 पदों पर भर्ती होगी। विज्ञापन में संभावित पदों की संख्या 1558 थी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों से रिक्त पदों की सूचना मिलने के बाद अंतिम संख्या जारी की गई है। इसमें आप देख सकते हैं पहले 1558 थे, अब लगभग इसमें 204 के आसपास आई थिंक पद इसमें बढ़ा दिए गए हैं। तो काफी ठीक है, 204 में आपका काफी नए कैंडिडेट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। लखनऊ भर्ती मुख्यालय की अग्निवीर रैली 16 तारीख से। तो 10,500 से अधिक अभ्यर्थी पास हुए जिलों से इसमें जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, कीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन पदों की दौड़ होनी है। अमेठी के लिए भर्ती रैली 19 से 27 दिसंबर के बीच होगी। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर देख सकते हैं। लखनऊ भर्ती मुख्यालय आरओ की ओर से अग्निवीर की रैली 16 से शुरू होगी, यह 24 नवंबर तक चलेगी। सेना प्रवक्ता के अनुसार आरओ मुख्यालय लखनऊ के अंतर्गत आने वाले जिलों के अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। इन जिलों में 10,500 से अधिक अभ्यर्थी अखिल भारतीय सामान्य लिखित परीक्षा सीईई कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम में पास हुए हैं, ये अब भर्ती रैली में हिस्सा ले सकते हैं। ये देखिए जो मैं कह रहा था, यूपी ट्रिपल एससी में आशु लिपिक या जो स्टेनोग्राफर होता है उसके 333 पदों पर भर्ती होगी। कल इसमें 56 नए पद शामिल कर लिए गए हैं, जो काफी आपका फायदा होगा। लगभग मैंने बताया था 15 गुना के हिसाब से अगर हम देखेंगे रफ तो लगभग 1,000 कैंडिडेट आयोग ज्यादा बुलाएगा, वैसे ज्यादा ही हो जाता है हमेशा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बढ़ाई पदों की संख्या, कल तक आवेदन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों के लिए आयोजित की जा रही आशुलिपिक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। पूर्व में जारी 277 पदों के बजाय अब 333 पदों पर भर्ती होगी। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि पूर्व में 277 पदों के लिए चयन प्रक्रिया 17 अक्टूबर को शुरू की गई थी। हाल में कुछ अन्य विभागों से अधियाचन मिलने के बाद पदों की संख्या बढ़कर 333 हो गई है। इसके लिए आवेदन की तिथि 6 नवंबर ही है। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन 15 नवंबर तक कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, ये सब हमने कल पूरी बात कर ही ली है, तो आप इसको भर लीजिए, काफी अच्छा है। और इसमें लिखा भी था जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया उनको नया दोबारा आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए कल काफी बड़ा एक परिवर्तन आया है लोक सेवा आयोग की भर्ती में। सीधी भर्तियों में जोड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के भी 75% अंक। यूपीपीएससी के ऐतिहासिक निर्णय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी शामिल। 2 चरणों में होगा अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन, फिर जारी होगा परिणाम। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली सीधी भर्तियों में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। आयोग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पारदर्शिता को लेकर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती भी शामिल है। सीधी भर्ती में पक्षपात और मनमानी के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा तो करा देता था, लेकिन चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होता था। ऐसे में अभ्यर्थियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छटनी के लिए थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन 2 चरणों में होगा और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम आपका जारी किया जाएगा। देखिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा एक तरह से केवल सॉर्टिंग के लिए होती थी, उसके मार्क्स जो मार्क्स हैं
वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ते थे, केवल इंटरव्यू के बेस पर सोल सिलेक्शन होता था। अब लेकिन जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, जैसे अभी आपने देखा होगा डेंटल का एक आया था, आई थिंक डेंटल सर्जन की जो पोस्ट आई थी, उसमें अभी स्क्रीनिंग परीक्षा पिछले महीने आयोग ने कराई है, तो अब उसके मार्क्स जो है वो आपके जुड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन में। स्क्रीनिंग परीक्षा की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आयोग ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा और 25% अंक इंटरव्यू के होंगे। तो इंटरव्यू का वेटेज इसमें थोड़ा सा कम कर दिया गया है, पहले तो 100 का 100% इंटरव्यू का वेटेज था। समूह खा की 90% सीधी भर्तियां में स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होंगे। समूह खा में विशिष्ट अहर्ता वाले कुछ पद और समूह का के पदों पर ही केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा इंटरव्यू बोर्ड में अब 2 सदस्य और 2 स्पेशलिस्ट होंगे। यूपीपीएससी ने सीधी भर्ती की इंटरव्यू प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब इंटरव्यू में 1 सदस्य और 1 विशेषज्ञ शामिल होते थे। ऐसे में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते थे। अब इंटरव्यू पैनल में आपके 2 सदस्य और 2 विशेषज्ञ होंगे, टोटल आपके 4 मेंबर कर दिए गए हैं। ये भी एक अच्छा स्टेप है। किसी भी सदस्य को पहले से नहीं मालूम होगा कि इंटरव्यू बोर्ड में दूसरा सदस्य कौन होगा, यह इंटरव्यू शुरू होने से कुछ देर पहले ही स्पष्ट हो सकेगा। तो ये थोड़ा सा देखिए एक अच्छा स्टेप है। बस थोड़ा साइट में इनकी दिक्कत चल रही है, अगर इस साइट की परेशानी को सॉल्व कर लेते हैं तो सभी बच्चों के लिए अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत वेबसाइट में इस समय हो रही है। अब नौकरी पाने के लिए आप इग्नू को अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। नव प्रवेशी विद्यार्थियों की परिचय सभा में बोले सहायक क्षेत्रीय निदेशक संजय सिंह। जुलाई 2023 सत्र में 1084 विद्यार्थियों ने इग्नू के एडीसी अध्ययन केंद्र में लिए दाखिले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय को अपना बायोडाटा प्रेषित करें। विश्वविद्यालय सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों में रोजगार दिलाने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके का एक इनिशिएटिव इग्नू के द्वारा लिया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा रोजगार कार्यालय जैसा ही काम है। मध्य विद्यालय में महिलाओं को 50% आरक्षण। दूसरे चरण में हर वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। तो शिक्षक नियुक्ति की बात चल रही है। 31,982 पद हैं शिक्षकों के मध्य विद्यालयों के लिए। 15,981 पद सुरक्षित होगा मध्य विद्यालयों में महिलाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफी अच्छी एक न्यूज है। यही देखिए सारे आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो न्यूज़पेपर में छपे थे। एक तो आपका आशुलिपिक वाला अच्छा है, और एसएससी की जो हवलदार और एमटीएस वाली भर्ती है उसमें भी आपके लगभग 204 पद बढ़ा दिए गए हैं। तो उसमें आप ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो सभी के लिए अच्छा है। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।